नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। YouTube के संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, SSC जेई और गेट के एग्जामिनेशन के लिए रेलवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारी आपसे एडवाइस है कि इसके पहले जो वीडियो डाला गया है उसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन पर थ्योरी को डिस्कस किया गया है। यदि कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, या बेहतर होगा कि पहले उसको देख लें और इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। The safe speed of curve for broad gauge according to Martin। सेफ स्पीड के लिए मार्टिन ने फॉर्मूला दिया था जो कि ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए सेम था। ब्रॉड गेज के लिए सेफ स्पीड Vs जो थी 4.54 अंडर रूट आर माइनस 70, या इसी का दूसरा फॉर्मूला था 4.35 अंडर रूट आर माइनस 65, और ये थर्ड ऑप्शन है। तो ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए सेम है, Bg और Mg, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब कर्व के दोनों तरफ ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब विथ ट्रांजिशन कर्व वाला है ये ऑब्जेक्ट ट्रांजिशन कर्व। यदि ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं किए गए हैं दोनों साइड में, तब इससे जो वैल्यू आती है उसका हम 80% या 4/5 टाइम्स से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड फॉर इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे में कौन सा ट्रांजिशन कर्व यूज करते हैं? तो इंडियन रेलवे में जो ट्रांजिशन कर्व करते हैं उसको बोलते हैं क्यूबिक पैराबोला या फ्रॉड कर्व। फ्रॉड्स कर्व भी बोलते हैं, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट हुआ अपना, इफ ए कर्व ऑफ 300 मीटर रेडियस डाइवर्ज फ्रॉम ए मेन कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर। ये आपका टर्नआउट का क्वेश्चन है जहां पर दो कॉन्ट्ररी ट्रैक निकल रहे हैं, ठीक है। ये आपकी मान लेते हैं कि क्या है, मेन लाइन है, और मेन लाइन में इसकी जो कर्व है उसकी रेडियस है आपकी 400 मीटर, और ये आपका ब्रांच लाइन है। ब्रांच लाइन में जो कर्व है उसकी रेडियस है आपकी 300 मीटर। देन 400 meter in an opposite direction in broad gauge yard, then assuming the permitted speed on main line की स्पीड दी हुई है 50 kmph की। The Kent on branch line will be, और Kent डिफिशियंसी वहां पर दी हुई है कि 76 mm की Kent डिफिशियंसी का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जहां पर हमारी स्पीड दी होती है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो मेन लाइन की स्पीड दी हुई है कि 50 किलोमीटर आवर पर हमको गाड़ी चलाना है, तो इसके लिए जो सुपर एलिवेशन निकालेंगे, तो सुपर एलिवेशन का फार्मूला होता है E = GB² अपॉन 1.27 R, और ये जो वैल्यू आती है सुपर एलिवेशन की, ये आती है मीटर में। 1.27 R से वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में, और 127 R से आती है मीटर में। यहाँ पर 1.27 लिया तो ये आंसर आएगा सेंटीमीटर। ब्रॉड गेज के लिए गेज 1.676 मीटर होता है, और वेलोसिटी दी हुई है 50 kmph, रेडियस दी है 400 मीटर। इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो 1.676 मल्टीप्लाइड बाई 50 भी मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 1.27 इंटू 40, ये जो वैल्यू आएगी 8.248 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर
सुपर एलिवेशन, थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन है, आउटर रेल जो है रेज करेंगे वो हो जाएगी 8.248 सेंटीमीटर। अब क्या कर सकते हैं हम, केंट डिफिशियंसी के एडवांटेज को लेकर के गाड़ी केंट डिफिशियंसी पर चलाई जा सकती है। केंट डिफिशियंसी कितनी दी हुई है, 76 mm या 7.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना CD। फिर कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे, तो एक्चुअल जो केंट प्रोवाइड करेंगे वो थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन में से केंट डिफिशियंसी को माइनस करेंगे। 8.248 माइनस 7.6 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.648 सेंटीमीटर। तो ये वाली रेल हमारी क्या रहेगी, आपकी रेज रहेगी। और कितनी रेज रहेगी हमारी, आपकी 0.648 सेंटीमीटर। और इनर रेल, और इस ब्रांच लाइन की यही क्या हो जाएगी, आउटर रेल। तो ब्रांच रेल की आउटर रेल जो रहेगी वो लोअर लेवल पर रहेगी, और ब्रांच लाइन की इनर रेल हायर लेवल पर रहेगी। इस वजह से क्या होगा कि ये सुपर एलिवेशन उल्टा हो गया, और इसी को बोलते हैं निगेटिव सुपर एलिवेशन। तो जो वैल्यू आई थी उसी में हमको माइनस साइन ले लेना है, तो माइनस आंसर आ जाएगा -0.648 सेंटीमीटर का निगेटिव सुपर एलिवेशन रहेगा। कहां पर, ब्रांच लाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफ स्पीड ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑफ ब्रॉड गेज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। मार्टिन फार्मूला का यूज कर सकते हैं। उसके दो फार्मूले हैं, एक 4.4 के रूप में और एक 4.35 के में है। यहाँ पर 4.4 में यहाँ पर 70 रहता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। 4.35 R माइनस 67। नेक्स्ट, if R is the radius of circular railway curve in meters and D is the degree of curve, D is the degree of curve, then which one of the following is expression for D। मतलब D और R में रिलेशन बताना है। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल टू 1720 या 1750 डिवाइडेड बाई R। यहाँ पर दिया हुआ है 1720 अपॉन R, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड व्हेनेवर ए हॉरिजॉन्टल कर्व एंड ग्रेडियंट हैव टू बी प्रोवाइडेड टुगेदर। व्हाट इज दिस प्रोसेस नॉन एज। यहाँ पर पूछा है कि पहले क्या है, रेलवे ट्रैक जो है ग्रेडियंट पर है, चढ़ाई पर है, और साथ में ये चढ़ाई के साथ में वहाँ पर कर्व भी है। तो जब कर्व की वजह से इसको जो रूलिंग ग्रेडियंट है, मैक्सिमम ग्रेडियंट को हम कम कर देते हैं, कम करना पड़ता है, कर्व पर उतनी तेजी से नहीं चढ़ पाएगी गाड़ी। तो ये जितना हम कम कर देते हैं वही कहलाता है ग्रेड कंपनसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिसिबल लिमिट ऑफ केंट डिफिशियंसी फॉर ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के लिए केंट डिफिशियंसी कितनी लेते हैं, 76 या 75 mm। और नॉर्मल केस में ब्रॉड गेज के लिए आपकी 75 mm लेते हैं। और ए और बी रूट जो होते हैं जहाँ पर स्पीड 100 kmph से ज़्यादा होती है वहाँ पर ले सकते हैं 100 mm। तो ये 7.5 ये आपका 3 इंच हो जाता है, और आपका मीटर गेज में रहता है 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्लैंज एंगल इज बीटा, coefficient of friction between flange and rail is mu, the derailment coefficient according to Nadal's formula should not। यहाँ पर derailment coefficient का derailment
कॉफिशिएंट का फॉर्मूला पूछा गया है। तो ड्रिलमेंट कॉफिशिएंट किससे दिया जाता है? सेफ्टी अगेंस्ट डेरिवेमेंट y अपॉन क्यू इज इक्वल टू होता है 10 बीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू 10 बीटा। तो इससे क्या हुआ कि ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। यहाँ पर y क्या होता है? फ्लैंज फोर्स। q क्या है? आपका व्हील लोड। r क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो y और q को याद रखते हुए फ्लैंज फोर्स डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस व्हील लोड इज इक्वल टू क्या कहलाता है? ड्रिलमेंट कॉफिशिएंट। ड्रिलमेंट कॉफिशिएंट विच इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू 10 बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक इन इंडिया। ब्रॉड गेज ट्रैक में हम सुपर एलिवेशन की वैल्यू लेते हैं। हमारे यहाँ जो नॉर्मल कंसीडरेशन के हिसाब से सुपर एलिवेशन की वैल्यू रखते हैं G/10। अब ब्रॉड गेज के लिए G की वैल्यू होती है 1.676 मीटर या 1676 mm, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 167.6। तो इस हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेड कंपनसेशन ऑन ए 4 डिग्री कर्व ऑन ए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक। ब्रॉड गेज के लिए जो ग्रेड कंपनसेशन होता है उसको कितना लेते हैं? उसको लेते हैं 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्वेचर। पर डिग्री ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर डिग्री ऑफ कर्व कितनी है? 4 डिग्री। 4% फॉर द ग्रेड कंपनसेशन ऑन ए 4 डिग्री कर्व ऑन ए ब्रॉड गेज। तो 4 डिग्री कर्व के लिए क्या हो जाएगा? 0.04 मल्टीप्लाइड बाई डी। 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.16%। ये वैल्यू आएगी 0.16% का ग्रेड कंपनसेशन के हिसाब से रूलिंग ग्रेडियंट को डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड ऑन ए ब्रॉड गेज ट्रैक एट ए हॉरिजेंटल कर्व ऑफ रेडियस दी हुई है। कर्व के लिए रेडियस 650 मीटर दी हुई है, स्पीड भी दी हुई है, कैपिटल V मीन्स किलोमीटर पर आवर 65 kmph। साथ में हमको क्या दिया हुआ है? निकालना क्या है? निकालना है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है GV² अपॉन 127R, और ये जो वैल्यू आएगी मीटर में आती है। गेज रखा 1.676, वेलोसिटी इन kmph रखेंगे 65 का स्क्वायर, 127 और R की जगह रखेंगे 650 मीटर। तो ये वैल्यू आ जाती है 0.857 मीटर। इसको 100 से मल्टीप्लाइड किया तो आ गया 8.58 सेंटीमीटर का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक द स्पेसिफाइड रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/250। 1/250 का मतलब है 1 वर्टिकल चलने पर 1 वर्टिकल की राइज के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैक में होगी 250 मीटर की। इसी के साथ क्या है कि हॉरिजॉन्टल कर्व भी है और उसकी कर्व की डिग्री ऑफ कर्व 3 डिग्री है। ऑन ए ग्रेडियंट ऑफ 1/250 विल हैव द परमिसिबल। अब ग्रेड कंपनसेशन की वजह से हमारा परमिसिबल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले जो था रूलिंग ग्रेडियंट था वो 1/250 का, तो पहले निकालेंगे रूलिंग ग्रेडियंट 1/250 का मतलब होता है 1/250 इंटू 100। तो ये वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में। कितना आ गया हमारा? 0.4%, क्योंकि और ग्रेड कंपनसेशन 3 डिग्री कर्व के लिए कितना हो जाएगा? 0.04 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.12%। अब
रूलिंग ग्रेडियंट में से ग्रेड कंपनसेशन को माइनस करने पर मिलेगा हमको कंपनसेटेड ग्रेडियंट या परमिसिबल ग्रेडियंट। ये वैल्यू आ जाएगी 0.4 माइनस 0.12 इक्वल टू 0.28%। मीन्स अब इस 0.2% को अगेंस्ट हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका 100 में कितना है 0.28। 100 जब हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कितना है 0.28, तो एक में कितना हो जाएगा 1/100 डिवाइडेड बाई 0.28। तो ये वैल्यू 100 ऊपर जाएगा, 1 यहीं रहेगा और 100 में 0.28 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 357। इसलिए परमिसिबल ग्रेडियंट हो जाएगा 1/357। ग्रेड कंपनसेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं और सबका यही तरीका रहता है, बस ये क्या है रिपीट होते रहते हैं, वैल्यू चेंज हो जाती है। तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि सेम ही क्वेश्चन क्या है रिपीट हो रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन रहेंगे आपके नेगेटिव सुपर एलिवेशन पे, दूसरा जो हैगा ग्रेड कंपनसेशन पर, और मेनली ये 2 ही क्वेश्चन हैंगे कि आपके नेगेटिव सुपर एलिवेशन, ग्रेड कंपनसेशन। फॉर ए 8 डिग्री कर्व ट्रैक डाइवर्जिंग फ्रॉम ए मेन कर्व, मेन कर्व की डिग्री कितनी है 5 डिग्री, और ब्रांच लाइन पर जो कर्व है उसकी डिग्री है 8 डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन इन द लेआउट ऑफ ए ब्रॉड गेज यार्ड, द कैन टू बी प्रोवाइडेड फॉर ब्रांच ट्रैक फॉर ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ, कैंट निकालना है ब्रांच लाइन पर, ब्रांच ट्रैक पर, मैक्सिमम स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ऑन मेन लाइन। मेन लाइन की स्पीड दी हुई है, मेन लाइन की स्पीड से स्टार्ट करेंगे, सुपर एलिवेशन को निकालेंगे। सुपर एलिवेशन सेंटीमीटर में E इज इक्वल टू GB स्क्वायर अपॉन 1.27 R, जी की वैल्यू 1.67 मीटर 676 मीटर, वेलोसिटी 45 kmph, और यहाँ पर चूंकि रेडियस नहीं दी है, डिग्री ऑफ कर्व दी है, कहाँ की बात कर रहे हैं मेन लाइन की, मेन लाइन में रेडियस निकालेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू 1720 डिवाइडेड बाई D, और D बराबर है 5 डिग्री। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू सुपर एलिवेशन की आ जाएगी 7.768 सेंटीमीटर। इतना हम क्या करेंगे मेन लाइन पर सुपर एलिवेशन थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर लिया है 7 से। अब इसमें हम क्या करेंगे ट्रेन चलाएंगे कैंट डिफिशियंसी पर, और कैंट डिफिशियंसी कितनी दी हुई है 7.6 सेंटीमीटर, मतलब एक्चुअल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे हमारा थ्योरेटिकल कैंट माइनस कैंट डिफिशियंसी, तो इसको माइनस किया 7.768 में से 7.6 को माइनस किया तो ये आया 0.18। तो आउटर रेल जो है मेन लाइन की सिर्फ इनर रेल से 0.168 सेंटीमीटर रेज रहेगी। इसलिए आपकी जो ब्रांच लाइन है वो क्या है, उसकी आउटर रेल लोअर लेवल पर रहेगी, कितनी रहेगी जितनी की मेन लाइन की आउटर रेल रेज है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रांच लाइन में नेगेटिव सुपर एलिवेशन हो जाएगा और आंसर हो जाएगा -0.168 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड फॉर ए सर्कुलर रेलवे कर्व ऑफ 300 मीटर रेडियस, द गेज बीइंग, गेज दिया है 1.5 मीटर, यहाँ पर दिया है तो अपने मन से नहीं रखना है 1.676 मीटर, विथ ए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रिस्ट्रिक्टेड टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए ट्रांजिशन लेंथ के लिए 4 फॉर्मूले हैं, यहाँ पर सिर्फ एक से ही कैलकुलेट करते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 0.073 मल्टीप्लाइड बाई E मल्टीप्लाइड बाई V मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर V मैक्सिमम दिया नहीं हुआ है, इसलिए वेलोसिटी निकाल लेंगे आपका मार्टिन फार्मूले। मार्टिन फार्मूला 4.35 अंडर रूट R माइनस 67
आर की जगह रखा 300, तो वेलोसिटी आ जाती है 66.39 किलोमीटर पर आवर। अब इसका यूज करेंगे हम, क्योंकि किस रेट से सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे। तो सुपर एलिवेशन जो है हमारा दिया हुआ है कि कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू 0.073 इंटू 15 इंटू 66.39, तो ये वैल्यू आ जाती है 72.7 मीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द ग्रेडियंट फॉर ए ब्रॉड गेज ट्रैक व्हेन द ग्रेड रेजिस्टेंस टुगेदर विथ कर्व रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात की है, ग्रेड रेजिस्टेंस टुगेदर विथ मतलब प्लस कर्व रेजिस्टेंस, दोनों का कर्व रेजिस्टेंस और ग्रेड रेजिस्टेंस निकालेंगे। ड्यू टू द कर्व ऑफ 3 डिग्री शैल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ड्यू टू रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 200। रेजिस्टेंस या पुल रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, W इंटू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू, यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है, W मान लिया कि वेट ऑफ द ट्रेन है, और रूलिंग ग्रेडियंट हमको निकालना है, वो क्या है आपका 1/x। तो रेजिस्टेंस ड्यू टू रिक्वायर्ड ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, टेन थीटा मीन्स 1/x मल्टीप्लाइड बाई W। रेजिस्टेंस ड्यू टू रूलिंग ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 1/200 दिया हुआ है, इसको W से मल्टीप्लाइड किया। 3 डिग्री के कर्व की वजह से कर्व रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.04% का मतलब क्या होता है, 0.0004 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिग्री कर्व और वेट ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पर दिया है कि ग्रेड रेजिस्टेंस है 1/x W, कर्व रेजिस्टेंस ये आ गया अपना, और इसको इक्वल करेंगे रूलिंग ग्रेडियंट के बराबर 1/200 इंटू W। तो इसको सॉल्व किया तो ये x बराबर आ गया 263। इसका मतलब है कि हम रूलिंग ग्रेडियंट को कम कर देंगे, 1/200 की जगह क्या हो जाएगा 1/265 रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्प्लिट मीन्स टर्न आउट, द स्पीड ऑफ ए मेन लाइन ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक इज आपका 445 kmph। तो ये हो गई आपकी मेन लाइन और ये हो गई आपकी ब्रांच लाइन। मेन लाइन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर एंड द इक्विलिब्रियम करंट रिक्वायर्ड इज 7.78 सेंटी। यहाँ पर सुपर एलिवेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपर एलिवेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। इफ द कैंट डिफिशियंसी अलाउड इज 7.5 सेंटीमीटर, द एक्चुअल कैंट निकालना है कहाँ पर, ब्रांच लाइन से। तो ब्रांच लाइन पर, मेन लाइन पर कैंट कितना है 7.78 सेंटीमीटर। कैंट इफिशियंसी परमिटेड कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। तो फिर मेन लाइन पर कितना कैंट प्रोवाइड करेंगे, थ्योरेटिकल कैंट माइनस कैंट डिफिशियंसी मीन्स 7.78 माइनस 7.5 इज इक्वल टू 0.28 सेंटीमीटर का कैंट प्रोवाइड करेंगे मेन लाइन पर, और ये होगा ब्रांच लाइन की इनर लाइन। इसलिए ये जो है आपका ब्रांच लाइन पर निगेटिव सुपर एलिवेशन ही मोस्टली आता है, निगेटिव सुपर एलिवेशन आता है। तो ऑप्शन देख के भी आपने को, यदि ब्रांच लाइन का पूछता है और टाइम की कमी है तो प्लस पर तो हमको टिक करना नहीं है, ब्रांच लाइन पर सुपर एलिवेशन आएगा माइनस में, और आपका ये वैल्यू हो जाती है -0.28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द एडमिसिबल ग्रेडियंट फॉर ए ब्रॉड गेज ट्रैक व्हेन द ग्रेड रेजिस्टेंस कपल्ड विथ ए 4 डिग्री रेजिस्टेंस शैल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ड्यू टू रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1। सेम क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर W यदि आप चाहें तो वेट ऑफ ट्रेन W को इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका कर्व रेजिस्टेंस 4 डिग्री के लिए, वही अभी 3 डिग्री का किया था 0.0004 मल्टीप्लाइड बाई 4,
और W को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि सभी जगह कैंसिल हो जाएगा। और ये 1/x का ग्रेडियंट हमने इसको एज्यूम किया है, और इसको क्या करेंगे हम, किसके इक्वल कर देंगे, रूलिंग ग्रेडियंट। और रूलिंग ग्रेडियंट है हमारा आपका 1/200। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाती है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.34%। What would be the adversarial gradient for a broad gauge track when the grade resistance coupled with 4° curve of resistance equal to, तो ये सिर्फ क्या है, बराबर करके किया हुआ है, तो 0.34% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेलवे कर्व ऑफ 1350 मीटर, ये होना चाहिए मीटर, रेडियस इज टू बी सेट आउट टू कनेक्ट टू टेंजेंट इफ द डिजाइन स्पीड इज 100 km/h and rate of change of acceleration is 0.3 m/s³. The shift of the circular curve is given by. शिफ्ट ऑफ सर्कुलर कर्व कैसे निकालते हैं, इस तरह से हाईवे में रहता है S = L²/24R। रेडियस दी हुई है 1350 मीटर, लेकिन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व नहीं दी हुई है, इसलिए हमको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालनी पड़ेगी। किस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन वाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व L = स्मॉल v/CR। स्मॉल v जो होता है वो क्या रहती है, हमारी वेलोसिटी रहती है हमारी मीटर/सेकंड में। यहाँ पर जो वेलोसिटी दी हुई है वो दी है 110 kmph, मतलब कैपिटल V। इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से 110 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो मीटर सेकंड में आ जाएगी 30.55 मीटर/सेकंड। इससे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे, L = 30.55 Q/0.3 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये वैल्यू आ जाती है 70.40 मीटर। ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का। इसी को शिफ्ट के फॉर्मूले में रख देंगे तो तब हमारा शिफ्ट हो जाएगा 70.40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 एंड आल्सो डिवाइडेड बाई 1350। तो ये वैल्यू आ जाती है 0.153 मीटर। यहाँ पर आंसर भी मीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट पूछा है। करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ कर्व ऑन रेलवे ट्रैक, कैंट एक्सेज ऑन ब्रॉड गेज शैल नॉट बी अलाउड टू एक्सीड हमारा आपका 105 mm। तो कैंट एक्सेज तो क्या रहता है आपका 75 mm से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व फॉर ग्रुप ए ब्रॉड गेज ट्रैक, वर्टिकल कर्व में देखा होगा कि 3 में बांटा गया है, ए बी और सी डी ई। तो ए के लिए 4000 मीटर, बी के लिए 3000 मीटर और सी डी ई ब्रॉड गेज में 2500 मीटर। तो ये क्या है, करेक्ट दिया है कि वर्टिकल कर्व के लिए जो मिनिमम रेडियस होती है और हमारा रूट क्या है, ग्रुप ए हो, जहाँ पर स्पीड क्या है 160 km/h से ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर रेडियस लेना है 4000 मीटर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड क्या है, 1/10 ऑफ द गेज, राइट, ये भी करेक्ट है। द स्पीड पोटेंशियल ऑफ द कर्व इज गिवन बाई ई, स्पीड पोटेंशियल का फॉर्मूला वही होता है सुपर एलिवेशन वाला, सुपर एलिवेशन की वैल्यू v²/127R, ठीक है। जी v² रहता है, स्पीड पोटेंशियल में से जी हटाया तो v²/g हटाया तो आपका v²/127R स्पीड पोटेंशियल हो गया। 1 डिग्री ऑफ कर्व इज इक्विवेलेंट टू, डिग्री ऑफ कर्व किसके बराबर होता है, 1720/R।
तो यहाँ पर 1 डिग्री है, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा आपकी 1 डिग्री ऑफ कर्व किसके बराबर हो जाएगा 1720 डिवाइडेड बाई r। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट इक्विलिब्रियम करंट रिक्वायर्ड फॉर 45 किलोमीटर स्पीड ऑन ए ब्रॉड गेज मेन लाइन इज 7.78 सेंटीमीटर। थ्योरेटिकल करंट दिया हुआ है आपका 7.78 सेंटीमीटर। ब्रांच लाइन के लिए कितना ट्रैक प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर करंट डिफिशियंसी दी नहीं है, तो हमको इसका जो याद है उसका यूज करना है। करंट डिफिशियंसी मेन लाइन पर कितनी रहती है 7.6 सेंटीमीटर। और जब करंट डिफिशियंसी को इक्विलिब्रियम करंट से माइनस करेंगे तो ये हमारा मेन लाइन का करंट आ जाएगा 7.78 माइनस 7.6 इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ब्रांच लाइन पर ट्रैक कैसा रहेगा, निगेटिव सुपर एलिवेशन रहेगी और यही वैल्यू माइनस में हो जाएगी 0.18 आपका। कुछ लोग यदि 7.5 सेंटीमीटर से करेंगे या 75 mm से, तब ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस का 0.28 हो जाएगी। तो ये कंफ्यूजिंग है। वैसे क्या दिया हुआ है 76 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रॉड गेज ट्रैक इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। यहाँ पर करेक्टली मैच पता करना है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इन ट्रांजिशन कर्व इज गिवन बाई 4.4 अंडर रूट 4r माइनस, तो यहाँ पर 4r नहीं होता है, यहाँ होता है r माइनस 70। इसलिए इतना माइन्यूटली अच्छी तरह से याद करके रहना है। कंफ्यूज हुए तो गलत हुआ, तो ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट हुआ तो ये तो पहले 1 वाले को हटा ही देना है। तो फिर क्या है 2, 3, 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन कितनी रहती है g/10 वेयर g इज द गेज डिस्टेंस, तो ये करेक्ट हुआ। मैक्सिमम परमिसिबल करंट डिफिशियंसी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट हुआ। परमिसिबल वैल्यू ऑफ ग्रेड कंपनसेशन क्या रहती है 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, तो ये आपके 2, 3, 4 क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक्स आर टू बी कनेक्टेड बाय ए रिवर्स कर्व, बोथ सेगमेंट हैविंग द सेम रेंज। इसको वैसे उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा ट्रैक जंक्शन वाला चैप्टर है। इफ द सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक आर 8 मीटर अपार्ट, तो ये इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो d इज इक्वल टू है 8 मीटर। एंड मैक्सिमम एडेप्टेबल डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट पॉइंट इज 32 मीटर। टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो यहाँ के दोनों टेंजेंट की वो है 32 मीटर। तो T1 T2 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 32 मीटर दिया है, डिस्टेंस D 8 मीटर है। दोनों की जगह यदि R1 और R2 दोनों रेडियस बराबर है तो L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4RD। R की वैल्यू निकाली L स्क्वायर अपॉन 4D, L है 32 का स्क्वायर हो गया, 4 और D की जगह 8 मीटर, तो आंसर आ गया 32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकेंड, तो यहाँ पर हमको पेयर्स बनाने हैं। जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की चारों फॉर्मूले हैं वो आप चाहें तो यहाँ पर याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरीका है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व L इज इक्वल टू 7.2E, मतलब 7.2 यदि सेंटीमीटर ट्रैक 1 सेंटीमीटर यदि हमारा सुपर एलिवेशन है तो हमको कितना चलना है 7.2 सेंटीमीटर ट्रांजिशन कर्व की लंबाई होनी चाहिए। तो ये आपकी आ जाएगी इस हिसाब से। ये किसके हिसाब से हो गई हमारी आपकी आर्बिट्रेंट ग्रेडियंट ऑफ 1 in 720। यहाँ पर जो रहते हैं सुपर एलिवेशन रहता है सेंटीमीटर में E, और जो लेंथ ऑफ कर्व आती है वो आती है मीटर में, इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ सेंटीमीटर रखे तो यहाँ पर ये मीटर में आती है। दूसरा जो है वो है हमारा
L इज इक्वल टू 0.073 E मल्टीप्लाइड बाई V मैक्सिमम। ये जो फॉर्मूला है ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन पर आधारित। तीसरा जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 4.4 अंडर रूट R, ये रेलवे कोड में दिया हुआ है। और चौथा जो है L इज इक्वल टू 3.28 V स्क्वायर अपॉन R, ये बेस्ड है आपका रेट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन जो कि हम लेते हैं 0.30 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3048 क्या होता है, 1 फुट के बराबर होता है, भूल जाए 1 फीट, 3.3048 मीटर 1 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रनिंग एट ए 60 किलोमीटर पर आवर ऑन ए कर्व ट्रैक ऑफ 1.68 मीटर गेज lead at 800 meter radius should be provided with super elevation of rail by an amount। सुपर एलिवेशन निकालना है। सुपर एलिवेशन के लिए G दिया है, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला GB स्क्वायर अपॉन 121.27 R, इससे आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर में। अब G दिया हुआ है 1.68 मीटर, वेलोसिटी दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, रेडियस 800 मीटर। इसको फॉर्मूले में पुटअप किया तो ये आ गया हमारा सुपर एलिवेशन, कितना आया सेंटीमीटर में 5.95 सेंटीमीटर। यहाँ आंसर दिए हुए हैं mm में, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 59.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट टू बी प्रोवाइडेड ऑन ए 2 डिग्री कर्व फॉर ब्रॉड गेज लाइन हैविंग रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/200। 1/200 का रूलिंग ग्रेडियंट है, इसका मतलब 1/200 × 100 इज इक्वल टू 0.5% का रूलिंग ग्रेडियंट। ग्रेड कंपनसेशन 2 डिग्री कर्व के लिए कितना रहेगा, 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.08। अब थ्योरेटिकल रूलिंग ग्रेडियंट में से ग्रेड कंपनसेशन को माइनस करेंगे तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट हो जाएगा 0.5 माइनस 0.08 इज इक्वल टू 0.42%। यहाँ पर जो हमारा रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है स्टीपेस्ट ग्रेडियंट, वो रेशियो में दिया है, तो इसी को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.42, तो ये आ जाएगा 1/238 का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, The ruling gradient on broad gauge section of railway is 1/150। रूलिंग ग्रेडियंट अब की बार क्या हो गया 1/150 का, जो कितना हो जाएगा अपना 1/150 × 100 इज इक्वल टू 0.67%। 4 डिग्री का कर्व है तो उसके लिए ग्रेड कंपनसेशन क्या हो जाएगा 4 × 0.04 इज इक्वल टू 0.16%। 0.67 में से 0.16 को माइनस करेंगे तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट आ जाएगा जो कि होगा 0.51% के बाद। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/100/0.51 से, तो ये आ जाएगा 1/196 का मैक्सिमम या स्टीपेस्ट ग्रेडियंट परमिटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक हैविंग ए कर्वेचर ऑफ 3 डिग्री, यहाँ पर डिग्री दी हुई है 3 डिग्री की, एंड कैंट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर विथ अलाउबल कैंट एफिशिएंसी CD 76 mm की दी। फॉर कंडीशन ऑब्टेनिंग इन इंडिया क्या हो जाएगी, आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी। मैक्सिमम स्पीड सुपर एलिवेशन के फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ कर्व D, इसको हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू 1720 डिवाइडेड बाई D, 1720 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 573 मीटर। अब कैंट जो है वो हमको प्रोवाइड तो करना है 10 सेंटीमीटर, और हम चाहते हैं कि हमारी जो ट्रेन रहे वो क्या चले मैक्सिमम स्पीड पर। मैक्सिमम स्पीड पर चलाने के लिए हम 10 सेंटीमीटर के सुपर एलिवेशन पर नहीं चलाएंगे, हम क्या करेंगे 76 mm की कैंट डिफिशियंसी का एडवांटेज लेते हुए गाड़ियों को चलाएंगे। इस प्रकार से हमको टोटल सुपर एलिवेशन कितना अवेलेबल हो जाएगा 100 + 76 mm बराबर 176 mm।
और इस 176 mm के हिसाब से ही हम स्पीड निकालेंगे। जीवी स्क्वायर ई इज इक्वल टू जीवी स्क्वायर अपन 127 आर से निकालेंगे, 0.176 मीटर में आया, तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी आपकी 87.43। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेडियंट फॉर ए ब्रॉड गेज रेलवे लाइन सच दैट ग्रेड रेजिस्टेंस टुगेदर विथ कर्व रेजिस्टेंस ड्यू टू 4 degree curve which will be equivalent to a simple ruling gradient of 1 in 150। तो 4 डिग्री के लिए हमारा ग्रेड कंपनसेशन कितना हो जाएगा, 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.16। रूलिंग ग्रेडियंट 1 in 150 का मतलब क्या हुआ आपका 1/150 इंटू 100 0.67। तो हमारा मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 0.67 माइनस 0.16 इज इक्वल टू 0.51%। इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, 1 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.5, आंसर आ गया 1/196, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया 1/200 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेआउट ऑफ ए मीटर गेज, यहाँ पर मीटर गेज का क्वेश्चन आया हुआ है। द वर्साइन ऑफ हॉरिजेंटल सर्कुलर कर्व इज मेजर्ड ओवर ए 11.8 मीटर कॉर्ड लेंथ। तो ये वर्साइन क्या होता है कि किसी कर्व के हम पर 2 पॉइंट लें, उनको कॉर्ड से जोड़ दें, मतलब कॉर्ड से, तो कॉर्ड और आर्क के बीच की मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ही होती है वर्टिकल डिस्टेंस। और वर्टिकल और वर्साइन और रेडियस ऑफ कर्व में और कॉर्ड लेंथ में रिलेशन होता है, उसका यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ कर्व इफ द वैल्यू ऑफ वर्साइन भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। वर्साइन यहाँ पर भी वेलोसिटी नहीं है, v इज इक्वल टू वर्साइन इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 8r। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब हम रेडियस और कॉर्ड लेंथ मीटर में रखेंगे तो वर्साइन भी मीटर में आता है। इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12.5 v स्क्वायर अपॉन r आ जाएगा। 100 से 8 कटेंगे तो ये 12.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मीटर में लिया हुआ है तो 0.02, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.02 मीटर इज इक्वल टू 11.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्व क्या हो गई, 870.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूलिंग ग्रेडियंट इज 1 in 50 ऑन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए ब्रॉड गेज ट्रैक, द अलाउबल रूलिंग ग्रेडियंट ऑन 4 डिग्री। सब ग्रेड कंपनसेशन के क्वेश्चन है। सेम 4 डिग्री कर्व के लिए हमारा ग्रेड कंपनसेशन कितना आ जाता है, 0.16%। 150 का वही आ गया 0.67। तो हमारा यहाँ पर सिर्फ अंतर क्या आया है कि परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज तो पहले ही आ जाता है कि आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट या मैक्सिमम ग्रेडियंट रहेगा 0.51%। फॉर ए रेलवे ट्रैक इन हिली टेरेन द टाइप ऑफ ग्रेडियंट। अब हिली ट्रैक में क्या होता है, ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर पीछे एक बैंकिंग इंजन लगाते हैं या आगे 2 इंजन, तो इसको बोलते हैं बैंकिंग इंजन या पुशिंग इंजन, और इस ग्रेडियंट को बोलते हैं हेल्पर ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन डिफिशियंसी इज द डिफरेंस, कैन डिफिशियंसी CD क्या होती है कि आपका जो थ्योरेटिकल कैंट आता है और हम एक्चुअल कैंट प्रोवाइड करते हैं। तो थ्योरेटिकल कैंट ज़्यादा आता है और स्लो स्पीड गाड़ियों के लिए हम एक्चुअल। तो जब जो हाई स्पीड ट्रेन है वो क्या चलती है तो उसको कैंट डिफिशियंसी महसूस होती है। तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका हो गया कैंट डिफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कैंट रिक्वायर्ड एट मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड, एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड। डिफरेंस दिया ना, कैंट डिफिशियंसी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कैंट
provided at the time of construction and the time difference between equilibrium कैंट। इक्विलिब्रियम तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इक्विलिब्रियम कैंट मतलब थ्योरेटिकल कैंट में से हम किसको माइनस करेंगे, आपका जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के लिए जो कैंट आएगा उसमें से एक्चुअल कैंट को माइनस करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, wherever reverse curve are necessary, a long straight portion between two reverse curve provided should have a minimum length। ठीक है, तो दो रिवर्स कर्व के बीच में मिनिमम जो स्ट्रेट लेंथ होना चाहिए वो कितनी रहती है हमारी, 50 मीटर रहती है आपकी ब्रॉड गेज के लिए, और 30 मीटर रहती है आपकी मीटर गेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रूल विच वन लोकोमोटिव द फॉलोइंग ग्रेडियंट आर रिकमेंडेड इन प्लेन्स। ठीक है, ये वैसे वैल्यू तो बुक्स में दी हुई है 150 to 100 to 100 के बीच में, लेकिन जब लोकोमोटिव कम पावर के थे तो ये तो अब क्या है बढ़ा दिया है, तो मेरी समझ में तो ये आंसर होना चाहिए 1 in 150 to 1 in 200 MPPSC में 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिडक्शन इन ग्रेडियंट एट कर्व इज नोन एज ग्रेड कंपनसेशन। इन इंडिया द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ग्रेड कंपनसेशन हैव बीन अलाउड। किसके लिए पूछा है, ब्रॉड गेज के लिए। ब्रॉड गेज के लिए क्या होता है, ए ऑप्शन ए 0.0% पर डिग्री कर्व। सेफ स्पीड भी ऑन ब्रॉड गेज के लिए पूछा गया, मीटर कर्व और ट्रांजिशन कर्व कैन बी कैलकुलेटेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला सजेस्टेड बाय मार्टिन। मार्टिन फार्मूला को पूछा गया है, बीजी एमजी के लिए पूछा गया है, और ट्रांजिशन कर्व दोनों साइड है कर्व के, तो इसको हम कर चुके हैं, बस यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। दो फार्मूले हैं, 4.4 वाला भी है, 4.35 क्या हो जाएगा 4.4 √r - 70। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंट इफिशियंसी की डेफिनेशन पूछिए, क्या है कैंट इफिशियंसी इज द आपका डिफिशियंसी इन सुपर एलिवेशन टू मेंटेन एवरेज स्पीड, सडन डिफिशियंसी इन मेंटेनिंग स्पीड इन स्ट्रेट रन में तो कभी होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा डिफिशियंसी इन सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन में कमी हो जाती है टू मेंटेन एवरेज स्पीड के हिसाब से हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, और मैक्सिमम स्पीड पर जब गाड़ी चलती है तो उन्हें कैंट इफिशियंसी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ट्रैक इज लेट ऑन ए प्लेस इन ए कर्व 5 डिग्री द अलाउबल रूडियल ग्रेडियंट ऑन द कर्व। ठीक है, यहाँ पर 5 डिग्री का कर्व हो गया तो ग्रेड कंपनसेशन हो जाएगा 0.04 × 5 बराबर 0.20%। रूलिंग ग्रेडियंट 1 in 200 का मतलब क्या हुआ 0.5% का। अब 0.5 में से ग्रेड कंपनसेशन को माइनस करेंगे तो हमारा का एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ग्रेडियंट प्रोवाइडेड हो जाएगा या परमिसिबल। 0.50 - 0.20 इज इक्वल टू 0.3%, इसलिए 1/100 डिवाइडेड बाई 0.3 इज इक्वल टू आ जाएगा रेशियो में 1 in 333 का, तो इसको ले सकते हैं हम 1 in 334। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मोस्टली यूज्ड इन इंडियन रेलवे। सिर्फ क्या है शब्दावली चेंज हो जाती है, क्वेश्चंस वही के वही हैं, न्यूमेरिकल में आपकी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अब क्या है आपका इंडियन रेलवे में ट्रांजिशन कर्व यूज करते हैं, वो करते हैं क्यूबिक पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडिशनल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़े से आसान रहेंगे, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आसानी से आंसर दे सकते हैं। 1 डिग्री ऑफ कर्व इज इक्विवेलेंट टू 1720 भी होता है, 1750 होता है, तो अपन यहाँ पे ले लेंगे 1750 डिवाइडेड बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर इज द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कर्व देन वर्साइन ऑन ए कॉर्ड लेंथ सी इज इक्वल टू। वर्साइन अभी डिस्कस किया है, वर्साइन जो का फॉर्मूला भी इज इक्वल टू होता है c²/8r, राइट। ठीक है, जबकि ये मीटर में आता है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम रेडियस ऑफ ए कर्व फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इन हिली एरियाज शुड बी। तो यहाँ पर जो रखते हैं हम कितनी आर मिनिमम, तो d इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा 1750 डिवाइडेड बाई आपका डी। अब मैक्सिमम डिग्री जो होती है आपकी ब्रॉड गेज के लिए होती है 10 डिग्री, मीटर गेज के लिए 16 डिग्री होती है और नैरो गेज के लिए 40 डिग्री होती है। तो यहाँ पर 10 डिग्री है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रॉड गेज के लिए यहाँ पर 10 प्लेस कर देंगे। 10 डिग्री रखा तो ये आ जाएगा 175 मीटर। तो ये मिनिमम रेडियस इस तरह से बीजी, एमजी और एनजी की निकाल सकते हैं। सिर्फ हमको क्या करना है, ये 10, 16 और 40 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम ग्रेडियंट परमिटेड फॉर इजी ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर इन स्टेशन यार्ड ऑन ब्रॉड गेज। स्टेशन यार्ड का मिनिमम ग्रेडियंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से पानी निकालने के लिए। मिनिमम और मैक्सिमम का ध्यान रखना है। मिनिमम रहता है 1 in 1000, मिनिमम पूछा हुआ है। द absence of signal is usually seen in places where track is provided with a जब हमारा डाउन ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय आपका अप ग्रेडियंट, तो डाउन ग्रेडियंट से जो मूवमेंट होता है उसको यूज करते हैं हम राइजिंग ग्रेडियंट पे, और हम रूलिंग ग्रेडियंट को बढ़ा देते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे सिग्नल नहीं रखना है, तो आंसर क्या रहेगा, मोमेंटम ग्रेडियंट के केस में सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं, अदरवाइज मोमेंटम गेन है वो लॉस हो जाएगा। इन इंडिया इन स्टेशन यार्ड से मिनिमम ग्रेडियंट और 1 in 1000 इन प्रोवाइडेड। किसके लिए प्रोवाइड करते हैं हम, 1 in 1000 का ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं आपका ड्रेनेज, इजी ड्रेनिंग ऑफ वाटर ऑफ स्टेशन यार्ड। तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट परमिसिबल ऑन ए 2.5 डिग्री कर्व फॉर ब्रॉड गेज लाइन हैविंग रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट है 1/200, मतलब 0.5% हो गया। कर्व है 2.5 डिग्री का, तो 2.5 से हमने क्या किया, 0.04 को मल्टीप्लाइड किया तो ये आ गया 0.1%। तो हमारा कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना रह जाएगा आपका, 0.5 माइनस 0.1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4%। और 0.4% का मतलब होता है आपका 1/100 डिवाइडेड बाई 0.4, मतलब 1 in 250। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। वही रिपीटेड क्वेश्चन कि आपका ब्रॉड गेज पर कितना ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। कितना प्रोवाइड करते हैं, 0 याद रखना है, एक ही 0 रहता है, 0.0% पर डिग्री ऑफ कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनसेशन ऑफ ए कर्वेचर ऑन ग्रेडियंट ऑन मीटर गेज इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये आपका ब्रॉड गेज का एक फॉर्मूला होता है आपका, इसी में हम रेडियस को प्लेस कर देंगे 0.07 में। तो ये जो आपका 70/R ये फॉर्मूला रहता है हमारा ब्रॉड गेज के लिए। मीटर गेज की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी आपकी आर की वैल्यू आपकी 52.5, ये हो गई मेजर गेज के लिए, और आपकी जस्ट हाफ हो जाती है आपकी 35/R किसके लिए, नैरो गेज के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए सेक्शन ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक द रूलिंग ग्रेडियंट इज 1 in 200 इफ द ट्रैक इज लेड 5 डिग्री का कर्व है। ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो ये क्या हो गया आपका आंसर आ जाएगा 1 in 333 पॉइंट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट कितनी रखते हैं, G/10 ब्रॉड गेज के लिए। यदि G की वैल्यू रख दें और 10 को डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट एक्सिस फॉर ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के लिए कैंट एक्सिस जो है वो है हमारा 75 mm। तो ये हो गया आपका PG के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली मैक्सिमम परमिसिबल कैंट इन मीटर गेज आपका हो गया, मीटर गेज के लिए कैंट पूछा गया है, कैंट डिफिशियंसी नहीं ना कैंट। तो याद रखना है कि कैंट पूछा, कि कैंट डिफिशियंसी पूछा, कि कैंट।
सिर्फ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन कितना होता है, G/10, 1000 को 10 से डिवाइड किया, ये आ गया 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजायरेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट एफिशिएंसी इन केस ऑफ, एक होती है डिजायरेबल, एक होती है मैक्सिमम। तो डिजायरेबल जो रहती है वो 35 mm पर सेकेंड रहती है, और आपका मैक्सिमम होती है वो रहती है 55 mm पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ए कर्व ऑफ रेडियस r मीटर्स एंड स्पीड ऑफ व्हीकल v किलोमीटर। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू gv² अपॉन 127 r, जबकि क्या आएगा मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ब्रॉड गेज ट्रैक द कर्वेचर विथ रेडियस कितना दिया है, 360 मीटर। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। देन इक्विलिब्रियम कैंट इज इक्वल टू gv² अपॉन 127 r। g की वैल्यू 1.67, r की वैल्यू 360, प्रेस करने पर ही आ जाता है 0.135 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 13.2 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ब्रॉड गेज कर्व ट्रैक सेक्शन विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 360 मीटर, r दिया हुआ है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इफ ट्रैक इज आल्सो कैटर फॉर स्लो मूविंग ट्रेन। स्लो मूविंग ट्रेन भी इस ट्रैक पर चल रही हैं, इसलिए हमको कैंट डिफिशियंसी का एडवांटेज देना पड़ेगा, मतलब कैंट एफिशिएंसी के हिसाब से ट्रेन को चलानी पड़ेगी। तो एक्चुअल सुपर एलिवेशन, थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन कितना हुआ, gv² अपॉन 127 r, 1.67 v60 का स्क्वायर, 127, रेडियस 360 मीटर। ये वैल्यू आ जाती है 0.1315 मीटर। सेंटीमीटर में 13.2 सेंटीमीटर। अब हमारी कैंट डिफिशियंसी कितनी रहती है ब्रॉड गेज पर, 7.6 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल कैंट जो हम प्रोवाइड करेंगे वो रहेगा आपका थ्योरेटिकल कैंट माइनस कैंट डिफिशियंसी, 13.2 माइनस 7.6 इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। कैंट डिफिशियंसी ऑकर व्हेन द व्हीकल ट्रेवल अराउंड ए कर्व, आपका इक्विलिब्रियम स्पीड पे तो चलेगा तब तो कुछ नहीं, वो तो क्या है आइडियल केस बनेगा, दोनों रेल पर क्या है आपका इक्वल प्रेशर रहेगा। स्पीड हायर देन इक्विलिब्रियम स्पीड रहेगी तब कैंट डिफिशियंसी ऑकर होगी। स्पीड लोअर देन इक्विलिब्रियम स्पीड होगी तब वही कैंट क्या हो जाएगा, कैंट एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट एफिशिएंसी फॉर मीटर गेज। मीटर गेज के लिए हमारी कितनी है आपकी 51 mm 2 इंच, ब्रॉड गेज में 3 इंच, नैरो गेज में 1.5 इंच। ऑन इंडियन रेलवेज मैक्सिमम कैंट एफिशिएंसी अलाउड ऑन ब्रॉड गेज पर 76 mm। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मोस्टली यूज्ड ऑन। तो अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं कि क्यूबिक पैराबोला, या हम क्या करते हैं उसी को बोलते हैं फ्रॉड्स कर्व। ठीक है, फ्रॉड्स कर्व। यूलर स्पाइरल जो है ये हाईवे में यूज करते हैं, तो हाईवे का क्वेश्चन आए तो यूलर स्पाइरल जवाब देना है, रेलवे का क्वेश्चन आता है तो फ्रॉड्स कर्व आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कैंट ऑफ ए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक at a horizontal curve is 13.5 centimeter and cant efficiency allowed is 7.5 centimeter. The actual super elevation to be provided by raising the outer rail is, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम कैंट की वैल्यू निकालना नहीं है, डायरेक्टली दी हुई है 13.5 सेंटीमीटर। कैंट एफिशिएंसी की वैल्यू भी दी हुई है 7.5। तो एक्चुअल कैंट कितना प्रोवाइड करेंगे, थ्योरेटिकल कैंट माइनस कैंट डिफिशियंसी 13.5 माइनस 7.5 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रॉड गेज ब्रांच लाइन टेक्स ऑफ ए कॉन्ट्ररी फ्रैक्चर फ्रॉम द मेन लाइन। मेन लाइन से एक ब्रांच लाइन
विपरीत दिशा में निकल रही है। इफ द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड फॉर ब्रांच लाइन इज 10 mm, 10 mm का सुपर एलिवेशन हमको क्या है जरूरत है। एंड कैंट डिफिशियंसी ऑफ 75 mm परमिटेड है। ब्रांच लाइन पर हमको इतनी कम स्पीड से गाड़ी चलाना है कि बस 10 mm का सुपर एलिवेशन की जरूरत है। ठीक है, और जबकि परमिटेड कैंट डिफिशियंसी क्या है, तो ब्रांच लाइन में आउटर रेल को नीचे रखते हैं तो निगेटिव सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे। तो कैंट इफिशियंसी का फिर एडवांटेज लेंगे कि कैंट इफिशियंसी है 75 mm, तो ब्रांच लाइन पर जो एक्चुअल कैंट प्रोवाइड करेंगे वो 10 - 75 बराबर -65 mm, मतलब इनर रेल जो है वो लोअर लेवल पर रहेगी। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट ग्रेडियंट, कैंट जो है जब हम कर्व पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं किस रेट से क्या है आपका प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको 1/1 इंच 720 सेंटीमीटर यदि लेंथ है ट्रांजिशन कर्व की, तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा सुपर एलिवेशन की वैल्यू नहीं बढ़ना चाहिए। इस तरह से बढ़ाना है, तो ये क्या कहलाएगी आपका 1 इंच 720। द कर्व प्रोवाइडेड एट द चेंज ऑफ ग्रेडियंट, ये आपका ग्रेडियंट है, यदि पॉजिटिव ग्रेडियंट है निगेटिव ग्रेडियंट, जब इस पे वर्टिकल प्लेन में देखेंगे तो इसमें जो कर्व प्रोवाइड करते हैं उसी कर्व को बोलते हैं वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व। आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल कर्व आर प्रोवाइडेड वेयर एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड इज इक्वल टू, तो रेलवे कोड में दिया है कि वर्टिकल कर्व कब प्रोवाइड करना है, जब आपका ये डिफरेंस एल्जेब्रिक डिफरेंस जैसे ये है आपका प्लस का n1 और ये है आपका ग्रेडियंट -n2, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस n1 प्लस n2, ये इसको बोलते हैं कैपिटल N। ये है अपना डेविएशन एंगल, ये डेविएशन एंगल की वैल्यू हमारी 4 mm पर मीटर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तभी हम सुपर एलिवेशन, तभी हम वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं। द आइटम्स गिवन इन द ऑप्शन पर्टेन टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनलिटीज ऑफ ट्रैक डिजाइन इन रेलवे इंजीनियरिंग, सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। बेलास्ट जो है आपका ये क्या है करेक्ट है। रेलवे मैट्रेस लेड ओवर द अर्थ फॉर्मेशन टू प्रोवाइड सुटेबल बेड फॉर द स्लीपर ऑन विच दे कैन रेस्ट, बेलास्ट यही पर्पज है। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, मैक्सिमम ग्रेडियंट टू विच ए ट्रैक में बी लेड इन ए पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन का मैक्सिमम ग्रेडियंट ही रूलिंग ग्रेडियंट कहलाता है। मर्सिंग यार्ड अभी पढ़ाया नहीं है, मर्सिंग यार्ड में क्या होता है, जो यार्ड में हम सॉर्टिंग करते हैं और जो बोगी जाती हैं उनको सबको रिसीव करते हैं, फिर उनकी सॉर्टिंग करते हैं और फिर उनको डिस्पैच करते हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है आपका यहाँ पर। ये भी मेरी समझ में क्या है करेक्ट है, BC। पुशर ग्रेडियंट क्या करेंगे, राइजिंग ग्रेडियंट विच इज फॉलोड बाई ए, नहीं, राइजिंग ग्रेडियंट विच इज फॉलोड बाई ए फॉलिंग ग्रेडियंट along with the train climb easily due to momentum gain, तो ये तो आपका कहलाता है मोमेंटम ग्रेडियंट। तो ये ऑप्शन जो है हमारा डी क्या है इनकरेक्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। यदि आपको पढ़ाई पसंद आ रही है, कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए, आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे आप क्या है हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपरेशन करा सकें। संभव इंजीनियर्स का ऐप भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पर इनकी PDF, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में और आपका सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।